गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों क्या चीज है, क्या ये सेम है या इनके बीच में कुछ अंतर है? आज का हमारा यही टॉपिक है। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब है सेंटर फ्लिंग। सेंटर फ्लिंग मतलब सेंटर से दूर की तरफ जाना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। It is the tendency of an object that is moving in a circular path to fly away from the center of curvature. कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका जो सेंटर है वो सेंटर से दूर की तरफ जाने की कोशिश करती है, उसकी ये टेंडेंसी होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स नहीं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट रिजल्ट्स फ्रॉम इनर्शिया। Inertia एक characteristic है that opposes the change to its state of motion. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो that is we call inertia of rest. अगर उसको मोशन में लाना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और वो इस चीज को रजिस्ट करता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर हम उसके मोशन को रोकना चाहेंगे तो वो उसको रजिस्ट करेगी, हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। तो ये इनर्शिया की वजह से हमें जो आउटवर्ड फोर्स जो बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ जो लगती है वो इनर्शिया की वजह से होती है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं आप कार में बैठे हुए हैं, कार रुकी हुई है, कार एकदम से स्टार्ट होती है तो जो आपकी बॉडी है टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स, ये पीछे की तरफ जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई फोर्स लगाई है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपकी बॉडी पीछे ही रहना पसंद करती है जबकि कार आगे निकल गई। तो ये जो आपको पीछे की तरफ धक्का लगा दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली दूसरा केस लेते हैं, कार चल रही है तेजी से, वो एकदम से ब्रेक लगती है तो जो आपकी बॉडी है, आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी एकदम से आगे की तरफ आप जाओगे, आगे की तरफ आपको धक्का लगेगा। ये नहीं है कि ये फोर्स आपने लगाई, इट इज बिकॉज आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में है। ये आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप मोशन में हैं तो आप मोशन में ही रहना पसंद करोगे, उसको अपोज करोगे, चेंज को रेस्ट में आने के लिए आप अपोज करोगे। तो ये जो आपने आगे की तरफ आपको जो धक्का लगा दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इनर्शिया की वजह से है, जो कि एक आउटवर्ड फीलिंग हमें महसूस होती है। जिस तरीके से समझते हैं, मान लिया आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है, आपने उसे अपनी फिंगर से बांधा हुआ है और दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे आपने एक छोटा पत्थर बांध दिया। फिर आप उसको घुमाना स्टार्ट करते हो, गोल गोल घुमाते हो, तो आपको अपने फिंगर पे एक आउटवर्ड फोर्स महसूस होगी कि कोई आपकी फिंगर को खींच रहा है। वो एक्सपीरियंस जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, वो इनर्शिया, स्टोन का इनर्शिया है जो कि आपकी उंगली को खींच रहा है और आप उंगली को अपनी तरफ खींचोगे जिसकी वजह से एक सर्कुलर मोशन आप उस स्टोन को दे पाओगे। अगर स्टोन का इनर्शिया ज्यादा हुआ, वो ज्यादा भारी हुआ, उसके अंदर ज्यादा मास होगा तो वो स्ट्रिंग टूट जाएगी और जो आपका सर्कुलर मोशन है वो रुक जाएगा और जो स्टोन है एक टेंजेंशियल पाथ लेता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा और गिर जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इनर्शिया का फिनोमिना है। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हम वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाते हैं, ड्रायर में जो कपड़ों के अंदर पानी होता है वो ड्रायर के जो होल्स होते हैं उसमें से बाहर निकल जाता है। ये बिकॉज जो पानी का जो इनर्शिया होता है जिसकी वजह से वो वहीं रुका रहता है और होल से बाहर निकल जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मैरी गो राउंड में जब अगर आपने कभी बचपन में झूला होगा, जब आप गोल गोल घूमते हैं आपको लगता है कि जो वहां पे एक्सपीरियंस आपको होता है कि आप बाहर की तरफ धकेले जा रहे हैं, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी अपनी इनर्शिया की वजह से आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपको तभी होगा जब आप सर्कुलर मोशन में होगे, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दैट इज नॉट रियल फोर्स, वो आपकी अपने इनर्शिया की वजह से होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे कार के जो टायर है उसमें डस्ट या डर्ट चिपकी हुई है। जब कार के टायर स्टार्ट होते हैं तो जो डस्ट है या जो डर्ट है वो बाहर निकल जाती है, बिकॉज उसके इनर्शिया की वजह से वो वहीं रुकी रह जाती है, बाहर की तरफ धकेली जाती है और टायर आगे निकल जाते हैं। तो ये भी एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल हुआ, जो कि इनर्शिया की वजह से ये आपको फिनोमिना देखने को मिला। अब समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, वो फोर्स जो सेंटर की तरफ पॉइंट करे, सेंटर की तरफ खींचे। इट इज अ फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ये एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करती है और सर्कुलर पाथ में बॉडी तभी मूव करेगी जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में काउंटर एक्ट करेंगी और बैलेंस करेंगी। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड
सेंटर के बाहर की तरफ लगती है। जब ये दोनों बैलेंस आउट हो जाती हैं इनर्शिया की वजह से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स जब बैलेंस आउट हो जाएंगी तो सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते स्पाइरल मोशन करते करते सेंटर में जाके समा जाएगी। अगर इनर्शिया ज्यादा है तो वो सर्कुलर मोशन नहीं मूव करेगी, टेंजेंट पाथ लेते हुए आगे निकल जाएगी। सो फॉर ए सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए। जो हमने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था उसमें जो फोर्स थी, जो बीच में जो कांटेक्ट फोर्स थी, वो टेंशन थी स्ट्रिंग की। लेकिन कई ऐसी फोर्सेज होती हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो धरती है वो सूरज का चक्कर लगा रही है, उसके बीच में आपको कोई चीज बंधी हुई तो नहीं दिख रही कि कोई उसको खींच रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके चक्कर लगा रही है। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स धरती को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये गोल गोल चक्कर लगाती है सूरज के। और इस केस में सर्कुलर मोशन तभी हो रहा है जो इनर्शिया ऑफ अर्थ और जो ग्रेविटेशनल पुल है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो आपस में काउंटरएक्ट हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता तो जो हमारी अर्थ है सर्कुलर पाथ स्पाइरल मोशन में करते करते सूरज में समा जाती। अगर ग्रेविटेशनल पुल कम होता तो वो इनर्शिया की वजह से टेंजेंट पाथ लेती और सन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाती। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स है तो इसका मतलब इसके साथ एक्सेलरेशन। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मास इनटू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे जो एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। So centripetal acceleration is equal to v square upon r. Centripetal force m into v square upon r. v जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जिस केस में अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो अर्थ की वेलोसिटी हो गई v, मास ऑफ अर्थ, जो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है उसका मास लिया जाएगा, और r है रेडियस सेंटर फ्रॉम द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इन दोनों का जो सेंटर का डिस्टेंस है उसको हम r लेते हैं। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग है, जो कि सेंटर की तरफ खींचती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इनर्शिया की वजह से होती है वो सेंटर फ्लिंग है, सेंटर से बाहर की तरफ जाती है, हमें धकेलती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लाई अवे द बॉडी फ्रॉम द सेंटर। इसकी टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर की तरफ धकेले। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। एक रियल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, रियल फोर्स है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स। सो एक कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रियल फोर्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ व्हेन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काउंटरएक्ट एंड बैलेंस आउट। इज दिस ट्रू और फॉल्स? और लास्ट में एक न्यूमेरिकल है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी whose velocity is 5 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2.5 मीटर्स। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। उसमें ये वैल्यूज पुट करिए, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, सो आई होप स्टूडेंट्स ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। डेफिनेशन और डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।